किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक नशा आपके लिए हानिकारक है। प्रत्येक नशा आपके लिए हानिकारक है। एक भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। वो चाहे गुटखा हो, सुपारी हो, पान हो, दारू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, चाहे कुछ भी ले लो। चबा जाते हैं हम 100 रुपए का। 100 रुपए ला करके शाम को अपनी पत्नी को देना ना, वो डबल तुम्हारी सेवा करेगी। तुम्हारा शाम को पैर भी दबाएगी, सर पे तेल भी रखेगी और प्रसन्न रहेगी, क्योंकि 100 रुपए तुम उसको दे रहे हो। और 100 रुपए की दारू पी करके घर में आओ तो बना बनाया घर का खाना भी खा नहीं पाते दोनों मिलकर। तो क्या मिला? क्या मिला आपको? वो करके कोई लाभ? कोई लाभ नहीं। अपनी परंपरा को नष्ट करना चाहो, बर्बाद करना चाहो तो करो, खूब करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानना, केवल आज हमारा आधा समाज, आधा से ज्यादा केवल नशे की चपेट में आ गया। और युवा पीढ़ी की बात करें, अगर बच्चों की बात करें तो 95% बच्चे जो आज नशे के कब्जे में हैं, नशे के पकड़ में, कुछ न कुछ सबके बच्चे नशा कर रहे हैं। कोई गुटखा खा रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई भांग खा रहा है, कोई सुपारी खा रहा है, कोई जर्दा खा रहा है, कोई सुरती खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है। हर एक युवा आज नशे की चपेट में है। और उनको देखो, 20 साल में उनकी उम्र 20 साल है और उनको देखो तो जैसे मरने के लिए रास्ते पे खड़े हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। उनका ये कोई जीवन है? इसी दिन के लिए माँ बाप तुमको जन्म दिए थे, पाले थे। इसी दिन के लिए तुम्हारे लिए माँ बाप इतना कष्ट सहे थे कि तुम दारू पी करके नाली में मुख डाल करके लौटे रहोगे। इसी दिन के लिए। यही दिन देखना बाकी था क्या? यही दिन देना बाकी था। मत करो। अगर कर रहे हो तो छोड़ दो। जब आंख खुले तभी सवेरा। जितना बचा है उतना बचा लो। बुद्धिमान का कार्य है, अगर उसको लग रहा है कि सब कुछ हमारा जा रहा है तो कम से कम जितना बचा है उतना ही बचा लेना, उसकी बुद्धिमानी। जितना बचा है उतना ही बचा लो। अगर अभी 25 साल उम्र बची है तो कम से कम 25 साल बचा लो। अगर 10 साल भी उम्र बची है तो 10 साल बचा लो। हम तो कहते हैं 5 साल भी अगर उम्र बची है तो अपने आप को बचा लो। 5 साल क्यों, अगर एक दिन भी आपके पास मौका है तो अपने लिए जियो, ठाकुर जी के लिए। राजा खटवांग केवल 2 ही मुहूर्त दिए थे, भगवत प्राप्ति कर लिए थे। केवल 2 मुहूर्त। केवल अगर इतना भी अगर आप बचा ले गए तो जानना आप जीवन में सफल हो गए। जीवन में सफल हो गए। इसलिए प्रयास करना, कोशिश करना कि एक भी बुराई न रहे। प्रत्यक्ष रूप से तो एक भी न रहे, अप्रत्यक्ष रूप से तो हम लोग के अंदर अनेकों बुराइयां आई, अनेकों बुराइयां आई जिनको हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो कम से कम कोई बुराई नहीं। प्रत्यक्ष रूप से तो कम से कम देखने में ना आए। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। न देखने पर उसमें न जाने कितने कीड़े चले जाते हैं। लेकिन अगर क्या हम देख ले तो क्या हम उसकी रोटी बना के खा पाएंगे? नहीं बना के खा पाएंगे। तो कम से कम जो बुराइयां दिख रही है, कम से कम उसका तो परित्याग करके सतमार्ग पे आकर के खड़े हो जाओ। इसलिए द्यूतम पानम, 2 चीज,